नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं मुझे बहुत सारे कमेंट्स में सवाल पूछे गए हैं कि कॉलम कितनी साइज़ का लूँ, ये क्या ही मतलब कैसा फाउंडेशन लेना चाहिए, कैसे कितना बीम लेना चाहिए, और ऊपर में कॉलम कितना, नीचे का कॉलम कितना, फुटिंग फाउंडेशन का कैसा रहना चाहिए। ये सब सवालों का जवाब देने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये चीज़ है टेक्निकल और सुपर टेक्निकल के बारे में। टेक्निकल मतलब क्या, पहले जो भी हम ऐसे घर बनाते थे, कुछ तो भी टेक्निकल चार लोग बातचीत करके कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा चाहिए होना चाहिए, तो इस हिसाब से भी घर बनते थे, तो वो भी सक्सेसफुल थे और आज भी चल रहे हैं, बहुत जगह पे चलते हैं। और सुपर टेक्निकल क्या रहता है कि आपको हर एक चीज़ का बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, वो कोई और सोचता है और उसका एक सर्टिफिकेट, एक कागज़ आपको देता है जो कि उसके मुताबिक आपको चलना होता है और वो सही होता है। तो सबसे पहले हम ये सुपर टेक्निकल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको प्लॉट का एसबीसी टेस्ट कराना चाहिए। अभी एसबीसी होता क्या है, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, मतलब जमीन का बोझा, मतलब जो वजन रहता है, वेट रहता है, वेट सहने की क्षमता, उसको बोलते हैं एसबीसी। तो आपको एसबीसी टेस्ट करानी चाहिए। उससे आपको ये चीज़ पता चलती है कि आपकी ज़मीन कितना वेट सह सकती है, ये बात हो गई। दूसरी चीज़, यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह ये चीज़ होने वाला, भूकंप वगैरह होने जैसी आशंका है या नहीं, अगर होगी तो यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग कैसा करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टील, लोहा, बार जिसे बोलते हैं आप, वो कौन से यूज़ करनी चाहिए और कैसे किस मुताबिक उसका डिज़ाइन होना चाहिए, ये सभी चीज़ उस एसबीसी के तौर पे डिसाइड की जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ 25-25 एमएम के बार में, 35-35 एमएम के बार अगर पूरे के पूरे 6-6 बार में कॉलम में लूँ और 200-200 एमएम के अगर साइज़ का कॉलम लूँ तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे कुछ नहीं होता है। उसका एक टेंटेटिव स्टडी करते हैं, वो किया जाता है उसके ऊपर कि ये किस एंगल में, किस जगह पे ये कॉलम, ये फुटिंग, ये बीम वगैरह वगैरह, उसमें क्या क्या होना चाहिए, मसाला कैसे बनना चाहिए, ये सब चीज़ वो एसबी के ऊपर स्टडी करने के बाद डिसाइड होता है। तो सोचिए आपकी वो कितना इम्पोर्टेंट चीज़ होता होगा। उसके बाद में रहता है दोस्तों कि आपको पानी का भी टेस्ट करना चाहिए, ताकि आप जो भी मसाला बना रहे हो, कंक्रीट का जो भी मिक्स बना रहे हो, जो कास्टिंग के लिए जो भी आपने मसाला बनाने का सोचा है, ये मतलब 20 एमएम मेटल रहता है आपका, सैंड रहता है और सीमेंट वगैरह जो भी है, जिसके मदद से आप कॉलम, बीम वगैरह, स्लैब वगैरह ये कास्टिंग करते हैं, पीसीसी वगैरह सब कुछ जो कुछ करते हो, तो ये चीज़ आपको वाटर टेस्ट इसलिए करानी है कि ये मसाले में जो आप पानी डालने वाले हैं, जो वाटर मिक्स करने वाले हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन के लायक है कि नहीं। अभी आपको ये चीज़ नया पता, मतलब नई लग रही होगी कि ये क्या हुआ भाई, लायक और मतलब उसके लिए अच्छा है या नहीं पानी। तो पानी तो हर जगह पे ऐसे कंक्रीट में मिक्स किया जाता है, लेकिन नहीं दोस्तों, उसका भी टेस्ट कर लेना चाहिए कि ये कितने प्रतिशत कंक्रीट के लिए, मसाला बनाने के लिए, अपने जो बिल्डिंग बनेंगे उस सब के लिए, या फिर क्यूरिंग के लिए भी, ये कितना प्रतिशत अच्छा पानी है, उसके लिए अच्छा है। तो ये चीज़ भी आपको करनी है, ताकि आपको ये पता चले कि अगर ये पानी, ठीक है, आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है कि पानी वही यूज़ करना है, लेकिन ये तो पता चल सकता है कि ये पानी यूज़ करने से कंक्रीट का स्ट्रेंथ कितना कम हो रहा है, या फिर कंक्रीट को क्या नुकसान होने वाला है। तो उसके ऊपर, जैसे कि इंसान बीमार पड़ता है थोड़ा सा, तो मतलब सर्दी विर्दी, तो हम लोग थोड़ा सा ओरली कुछ मेडिकल से गोलियां वगैरह कुछ भी थोड़ा सा अपने अपने मन से, या फिर इनहेलर वगैरह लगा के थोड़ा सा रिलीफ पाते हैं। तो वैसे ही आपको उस रिपोर्ट की मदद से ये पता चलेगा कि ये अगर पानी कंक्रीट का या मसाले की स्ट्रेंथ कम कर रहा है, तो इसके ऊपर एडिशनल अभी यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा। मतलब एडिशनल मतलब क्या, एग्रीगेट,
जनरली एग्रीगेट, सैंड और सीमेंट, इन 3 चीज़ों से, और कोई ऐश वगैरह डालती है कोई लोग, और मतलब जो भी होगा। तो इनके अलावा तो कुछ मसाले में रहता नहीं स्पेशली। तो इनके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, अभी अगर आपका पानी का अगर थोड़ा सा क्वालिटी कमज़ोर है कंक्रीट के लिए, तो आपको ये तीनों के अलावा और एक एडिशनल आपको ये चीज़ पता चलती है कि आपको उसमें केमिकल डालना है, कि ताकि उसका स्ट्रेंथ बना रहे, पानी उसके ऊपर इफेक्ट ना कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा ना कर सके, कम से कम होता है। तो वो कम से कम उतना अपन अवॉइड कर सकते हैं, जितना पहले के मुकाबले में हो रहा था नुकसान, उतने से बहुत ज़्यादा मात्रा में हम कम कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हो गई टेक्निकल। उसके हिसाब से आपको अगर अभी प्लान वगैरह मिल जाएंगे, जो केमिकल्स वगैरह क्या यूज़ करना है क्या नहीं करना है, ये सभी चीज़ आपको मिल जाती है फिर। तो इस हिसाब से आप आगे बढ़ा सकते हो, अच्छे से स्ट्रक्चर आपका बन जाता है, आपका टेंशन कम ख़त्म। अभी दूसरा पॉइंट था मेरा कि एक टेक्निकल हिसाब से जैसे चलते आ रहा है आज तक और अभी भी चलता है, उसके हिसाब से अगर काम देखा जाए आपको, तो वो हिसाब मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन गलत ही है दोस्तों। ताकि पता तो है नहीं अपने को कि हम अपना स्ट्रक्चर बना कैसे है, तो ये सीधी सीधी सी बात है, तो कुछ तो भी गलत हो रहा है। तो आप अगर ये सब चीज़ एसबीसी टेस्ट, वाटर टेस्ट वगैरह वगैरह इन झमेले में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन फिर भी आपको घर बनाना ही है, कंस्ट्रक्शन करना ही है अपने अपने हिसाब से, तो एक चीज़ मैं आपको ज़रूर थोड़ा सा उसमें गाइड कर सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप जो आपका सॉइल है, जब तक आपका हार्ड सॉइल नहीं लगता है ज़मीन, मतलब वो मुरूम वगैरह पत्थर वगैरह जब तक नहीं लगते, तब तक आपको उसको खोदना है। वो ज़मीन को खोदते रहना है जब तक पत्थर वगैरह नहीं लगते, या फिर कोई हार्ड एक लेयर रहता है ज़मीन का, तो वो जब तक नहीं लगता तब तक आपको उसको एक्सकेवेट करना है। उसके बाद में उसको अच्छे से ड्रेसिंग करना है। वहाँ पे जहाँ पे आपका फुटिंग आने वाला है, वहाँ पे आपका पूरा अच्छे से पीसीसी होना चाहिए 100 mm का, या तो फिर आप पिड एक्सकेवेशन कीजिए, मतलब पूरा का पूरा खुदाई कीजिए जितना आपका बिल्डिंग बैठने वाला है। सभी जगह पे पहले स्लैब डालिए, स्लैब के ऊपर फुटिंग लीजिए, फुटिंग के ऊपर आपका कॉलम आना चाहिए, जो डेप का जो अंडरग्राउंड रहेगा उसके ऊपर और एक बीम घूमना चाहिए, जिसे हम ग्राउंड बीम बोलते हैं, और उसके ऊपर और एक प्लिन बीम आना चाहिए। फिर प्लिन बीम, हम अपना जो प्लिन बीम रहता है वही हमारा पार्किंग लेवल रहता है, ठीक है। तो प्लिन बीम के ऊपर आप कम से कम 450 बाय 450 mm के कॉलम लीजिए, उसे रिड्यूस ना कीजिए, ताकि आपके पास प्लान तो है ही नहीं। तो एक जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम इससे थोड़ा अच्छा स्ट्रक्चर आप बना पाओगे। तो 450 बाय 450 का कॉलम लीजिए, 450 बाय 230 का बीम लीजिए, और स्लैब 135 बाय कम से कम 135 बाय जो भी आपका प्लेट होगा उतना आप ले सकते हो। और संक स्लैब आपको 200 से ऊपर देना नहीं है। जो संक स्लैब है, ये छोटी सी चीज़ है, जनरल है, आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको वो टेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें नहीं करानी है, तो ये चीज़ आपको फॉलो करानी होती है। कम से कम कॉलम में 25 या 16 के बार होनी चाहिए आपका मतलब समोसा रिंग जो बोलते हैं, वो फिटर लोगों को पता रहता है। तो वो रिंग भी आपको सभी कॉर्नर वाले कॉलम में डालनी चाहिए, या फिर उसको सेंटर रिंग बोलते हैं, सेंटर रिंग भी बोल सकते हैं, वो अलग है, ये अलग है। सेंटर रिंग भी आप डाल सकते हो। तो ये भी आप कॉर्नर में आपको ध्यान देना है अच्छे से कम कॉर्नर पे के जो कॉलम है वहाँ पे 25 या 35 mm की 4 बार जरूर डालिए दोस्तों। सेंटर रिंग का यूज़ जरूर करना है वहाँ पे। और स्लैब के ऊपर 1-1 मीटर बार कॉलम के ऊपर स्लैब जो अपनी स्लैब है और ये कॉलम है, तो 1-1 मीटर ये जो कॉलम आप भरने जा रहे हो, तो 1-1 मीटर ज़्यादा होना चाहिए स्लैब लेवल के ऊपर, ताकि आप स्लैब भरोगे तो 1 मीटर और भी बाहर दिखना चाहिए बाहर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप इसको थोड़ा फॉलो कीजिए, तो आप जिस हिसाब से काम करना चाहते हो उस हिसाब से भी अच्छा ही होगा। कॉलम अपने बीम में आप उसको पिन डालिए बॉटम में, समझ लीजिए ये वाले 2 बीम के बार है, तो इसके ऊपर इतने ऐसे बार के टुकड़े रहते हैं, तो उसको पिन बोलते हैं।
और कॉर्नर बार भी डालिए। समझ लीजिए ये कॉर्नर है, यहाँ से ऐसा ये स्लैब का, तो ये ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसे बार आते हैं चारे कॉर्नर के स्लैब में, जिसे ये आप चैम्पर बार भी बोल सकते हो। तो ये चीज़ भी आपको यूज़ करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा ओवरलैपिंग दो, 2 वे स्लैब लो सभी के सभी, 1 वे मत यूज़ करो, ताकि आपके पास कुछ है नहीं कि यहाँ पे क्या लेना है क्या नहीं। तो सभी 2 वे लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा वाला स्टील यूज़ कीजिए, मार्केट में जो महंगा है, जैसे अंबुजा वगैरह, ये टाटा और राजुरी वगैरह, ऐसा स्टील यूज कीजिए। सीमेंट भी एएसी या फिर अंबुजा, ऐसे ही अच्छे वाले आप बिरला प्लस, अल्ट्राटेक, ये अच्छे कंपनी के लिए लीजिए। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं दोस्तों, और क्यूरिंग अच्छे से कीजिए। बाकी और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे गाइड करता रहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में और भी मतलब जितने भी ज़्यादा एक कॉमनली सवाल होंगे उसके ऊपर मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।